अगर आप ये सवाल मेरे से पूछ रहा है उसके जवाब में जरूर देंगे। तो क्या होता है, प्रचार उनका हो रहा है, उनको तो आरोपी से रिलेटेड है, तो इसके बीच में उन्होंने कितना बार रैली निकाला होगा। अभी भी आने वाला टाइम पर 2024 में एक चुनाव आने वाला है, आप सबको पता है। अब अभी उनको क्या है, अभी आरोपी का नाम ले लो। फरवरी 20 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में। गोपाल जी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लीग जो है, उन्होंने 6 तारीख की बहुत बड़ी कॉल दे रखी है, 6 अगस्त की। साबका की क्या तैयारी है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की क्या तैयारी है इस 6 तारीख की कॉल को लेके? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लीग नहीं है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। जी जी, ठीक है। जो उसमें एक्चुअली ऐसे है, ये सवाल तो आपने तो हमसे पूछना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अभी जंतर मंतर में है ही नहीं। तो मेरे साहब ने ये पूछेंगे, साथी हाथ बढ़ाना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये सवाल मेरे से पूछ रहा है उसके जवाब में जरूर देंगे। तो क्या होता है, प्रचार उनका हो रहा है ना। तो पत्रकार का ये तरीका भी हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया है। यहाँ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कोई भी आदमी यहाँ धरना नहीं दे रहा है, अनिश्चितकालीन धरना हमने जो कर रहा है। एक नाम मिला हुआ है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, लेकिन उसके अंदर है तो सब पूर्व सैनिक। आप भी पूर्व सैनिक, वो भी पूर्व सैनिक। यदि कोई कॉल दी है यहाँ मिलनसार होने की, आक्रोश दिखाने की, तो यहाँ के लोगों का क्या आगे का रणनीति बनाई गई है? नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ। उनका कोई इधर है ही नहीं है, तो आप उनसे पूछ नहीं सकता है, हमसे पूछ रहे हो। हमारा यहाँ से कॉल में हमने पहले ही बताया था, उन्होंने जो 6 अगस्त का कॉल उन्होंने 12 मार्च को निकाला था, तभी बताया हुआ। 4-5 महीने पहले उन्होंने घोषणा करके गया। तो वो उनके राजनीति का, उनको तो आरोपी से रिलेटेड है, तो इसका बीच में उन्होंने कितना बार रैली निकाला होगा। आप ये ना, जो मार्च 12 तारीख के बाद उन्होंने रैली नहीं निकाला, क्या उनको पूरा जो विसंगति पूरा करके मिला? बात तो हमारा ही निकाल रहा है तो हमारा ही रैंक का है। लेकिन अगर उन्होंने आरोपी के विसंगतियों के ऊपर उसने भाषण दी है, तो उनको 4-5 महीने तक उनको। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एक राजनीति से प्रेरित होकर रैली होने वाली है 6 तारीख की? बिल्कुल वही है। उसी में जितना भी उसके अंदर वीर बहादुर सिंह, इसका पहले भी चुनाव में जो गया था, टिकट लिया, चुनाव भी लड़ा है, हार गया, ठीक है। और उसमें हमारा ही रैंक का एक अशोक ठाकुर कोई है, अशोक सिंह ठाकुर, वो केंद्र में जो सहमंत्री का सगा भाई भी है। तो वो जो बिल्कुल वो क्या है, राजनीति से प्रेरित है। वो मैं बता रहा हूँ, हमारा नफरी को दिखाने के लिए अभी भी आने वाला टाइम पर 2024 में एक चुनाव आने वाला है, आप सबको पता है। अब अभी उनको क्या है, अभी आरोपी का नाम ले लो, प्रचार कर लो। लेकिन उन्होंने हमारा नाम लेके ही प्रचार किया है, बहुत जगह पर। अन्ना हजारे से मिलने के लिए गया, मैं उस वीडियो क्लियर देखा, उन्होंने खुद ही वीडियो लगा रहा था। अन्ना हजारे के पास बैठ के वो खुद बोल रहा है, फरवरी 20 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर में। उनको कह रहा है उनका सपोर्ट के लिए आपको 6 अगस्त में रामलीला मैदान में आना होगा। हम खुद सुन रहा था उस बैठ के। तो हम यहाँ बैठा है, किसी भी टाइम पर जो उन्होंने इधर आया ही नहीं है, लेकिन प्रचार ऐसी कर रहा है। और हमारा भाषा में, मैं आपको क्षेत्रीय भाषा का बात बता रहा हूँ, जब हमारा 20 फरवरी को यहाँ हमारा आंदोलन शुरू हुआ, 23 तारीख को मलयालम भाषा में लिखते हुए एक मैसेज केरला में गया। उसी में लिखा है, जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन आंदोलन में लाखों लोग बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, पैसा नहीं है। तो इसके अंदर ये अकाउंट नंबर डाला गया है, उसके नाम पे फंडिंग। आप उस अकाउंट नंबर जो यहाँ अपना क्या बोलता है, दिल्ली का एड्रेस है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का एड्रेस लिखा हुआ है, उसका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी धरने में बैठा है, लेकिन केरला में हो, साउथ इंडिया में हो, उनको ये पता नहीं है। तो उनको अच्छी तरह दुकानदारी करना आता है, तो वहाँ इस भाषा में डाल दिया, तेलुगु भाषा में डाल दिया, जो कन्नड़ भाषा में डाल दिया, तमिल भाषा में डाल दिया। तो वो क्या सोचता पता आपको, हम यहाँ से पैसा खर्च करके वहाँ जाके इधर आने में 15-20 हज़ार लगेंगे, 4-8 दिन लगेगा, और हम किसी से छुट्टी लेगा तो हमारी नौकरी भी जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने 2-3 हज़ार रुपये डाल देता हूँ, डाल दी। जिससे मलयालम भाषा का मेरे पास समझ में आ गया, तो हमने उसका खंडन किया, यहाँ से दूसरा वीडियो बनाया, हम लोगों ने अपना रिसिप्ट बुक वगैरह दिखाया, उसका दुकानदारी उसमें बंद हो गया। जो हमने इंग्लिश भाषा में भी उन्होंने एक मैसेज डाला था उस टाइम पर, उन्होंने ये बोला, MSP का केस वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कोर्ट में लड़ रहा है, हंग अमाउंट का जरूरत पड़ रहा है जो लॉयरों को पेमेंट करने के लिए, तो आप लोगों को MSP के लिए पैसा डालना होगा।
उसमें भी पैसा चंदा इकट्ठा कर दिया उन्होंने। तो उन्होंने राजनीति पैसा हमारा नाम लेके पैसा इकट्ठा कर रहा है। यहाँ या आप देख रहे हो यहाँ एक गिलास पानी तक उन्होंने नहीं पिलाएंगे। यहाँ किसी ने अपना घर से बना के लेके आएंगे, नहीं तो हम लोग खरीदेंगे, नहीं तो हमारा ये किसी संगठन हमसे जुड़ा हुआ संगठन लेके आएंगे खाना। इसमें कोई नहीं है, इसमें कोई रुचि नहीं है। हमारे पास अगर किसी ने चंदा देता है तो हमारा खर्चा भी होता है। हम तो मैं आपको बता रहा हूँ 130 दिन से मैं जो रुका हुआ है जो अपना धर्मशाला में, उस धर्मशाला में कई लोग आता है, पंजाब से भी आता है, कई आता है। यहाँ अगर मान लो आज आ गया, आज शाम को नहीं जा रहा है तो सीधा उधर ही आएंगे। तो उनका जो रहने के लिए जो व्यवस्था हम कर रहा है वैसे अच्छे सुविधा वाला नहीं है, 5 स्टार होटल जैसा नहीं है, उसके अंदर पेमेंट हम कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ के लिए हमारा चंदा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ इस जगह पर उनका कोई काम ही नहीं है, बस दूसरे जगह से चंदा इकट्ठा करना। उसके बाद जो एक झटका में अभी OROP के लिए अगर उनका कोई चार्ट नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कुछ भी हम लोगों का यहाँ जितना भी लोग आता है यहाँ से फोटो तो निकाल के लेके जाता है। पूरा सोशल मीडिया में आपको इसका फोटो दिखाई दे रहा है, सबका के जो बनाए हुए बैनर्स दिखाई दे रहा है। तो ये इसी में कोई रुचि नहीं लगा रहा है। अब वो 6 तारीख के नाम ले ली, 6 तारीख के नाम में OROP का नाम ही ले रहा है, उसमें भी गुमराह हो रहा है। 20 तारीख है जो हमारा जो वो ले लिया, इसको लेके अगर दुनिया इकट्ठा हो गया वहाँ, उनको एक झटका में हमारा नफरी दिखाना, बात करेंगे OROP का, प्रचार करेंगे OROP का, लेकिन एक झटका में लोग आए। हाँ चलो, अब वो उसमें केरला में भी रहने वाले क्या सोचेंगे? अच्छी बात है, हमने इतना दिन से नहीं जा पाया, 120-130 दिन हो चुका है, इसमें जरूर जाना। वो अपना रिजर्वेशन करेंगे, बाकी आ जाएंगे उसी दिन। अब उनको भी नहीं पता हम कहाँ आया हुआ है, हम जिसका समर्थन में उनको थोड़ी पता है, आएंगे वही भीड़ चाहिए उनको, उस भीड़ के लिए उन्होंने किया है, वो भीड़ उनको आने वाला चुनाव के लिए चाहिए। हम ये अपना हमारा ये हम नफरी हमने बैठा हुआ है, हम किसी को धोखा देने के लिए नहीं बैठा। आने वाला टाइम पर जवान GSU का भविष्य जो फेडरेशन ऑफ वेटरन ऑर्गेनाइजेशन पे ही निर्भर है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा जो राठौर जी ने लेटर भी दिया हुआ है, हमारा इसका बायोलॉज बन रहा है। इसका बायोलॉज बाहर आने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी दिखाई देंगे। हिंदुस्तान का अंदर बहुत जो एक्सर्विस में संगठन बना हुआ है, लेकिन किसी में ऐसे बायोलॉज नहीं है। क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी कभी राजनीति मैदान में उतरेगी? अभी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक बात है, जो फेडरेशन का जो अपना रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार के सामने हमने बातचीत करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा विदाउट ऑफिसर आप लोगों का? अफसरों की जरूरत नहीं है, किसी को भी किसी संगठन बना सकते हैं, उसमें अफसरों की जरूरत नहीं है। लेकिन रक्षा मंत्रालय का अगर रजिस्ट्रेशन उसमें होना है तो उसमें GSU जवान अफसर सभी चाहिए, वो भी हम जानता हूँ, लेकिन वो भी हो जाएंगे। 97% स्ट्रेंथ हमारा है, जिस ऑफिस जगह जहाँ बना कर रखा है जो हमारा, उसमें 97% हिस्सा तो हमारा है ना। ठीक है, 30% है ना, हम उसको मान लो उसको बंटवारा करेंगे, 97% हमारा है ना। तो आने वाला समय की बात है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम बंटवारा करने के चक्कर में नहीं है। हमारा साथ में विसंगतियाँ किया है, हमें जो आतरेज है हमको देना चाहिए था, हमारा आतरेज हमको ना दिलाते हुए जो जिसके लिए आतरेज नहीं उन्होंने उसको लिया उस टाइम पर। चुनावों से पहले विसंगति दूर नहीं होती, तो मेरा सवाल वही है, क्या राजनीतिक मैदान में आप लोग भी उतरेंगे या फिर वोट की चोट पे जाएंगे? वोट की चोट लगेंगे। दूसरी बात, हमारा सेना का कितना भी अधिकारी कहीं भी अपना जो मतलब अपना टिकट ले ले, पार्टी टिकट ले ले और पर्चा भरे, वो जहाँ रहता है पूर्व सैनिक GSU जवान का एक भी वोट नहीं गिरेंगे, उनका परिवार को भी नहीं गिरेंगे। अफसरों का किसी भी जगह पर ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी चुनाव लड़े, अगर अफसर उस जगह पर अगर मैदान में है तो ऑपोजिट पार्टी जो भी है, हमें XYZ चाहे पार्टी कोई भी हो, हम मारेंगे, हमारा वोट वहाँ ललकार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारा GSU जवान किसी जगह पर नॉमिनेट है, हम ऐसे ही जिताएंगे उनको, जो कि हमारा रैंक का आदमी भी वहाँ चाहिए हमारे लिए बात करने के लिए। ये मौका हमको कभी नहीं दिया, हमारा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया है, हर जगह पर हमारे साथ में यही किया है। हमारे को ही खरीद के सब कुछ कर रहा था। अफसरों ने हमारे पास भी आए थे, हमारे पास भी अफसरों ने आए थे, कई बार आए थे, 5-6 अफसर आए थे। कई इसी 120 दिन का 130 दिन के अंदर कितना अफसर इधर आए थे, क्या बात करने आए थे, इसके बारे में मैं खुद ही जानकार हूँ। लेकिन हम लोगों ने उनको मना कर दिया है, इसलिए मना किया, हम लोग उनसे कोई, हमें अफसरों से कोई एलर्जी नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर बना कर रखा पॉलिसी, वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए बनाया वो तरीका का पीछे उनका खिलाफ है हम, और कुछ नहीं। जो हम आज मान लो हम लड़ाई का मैदान से अगर चले जाएंगे तो हम अपना फैमिली को यहाँ छोड़ के जा रहा है, तो हम गुलाम हैं, तो हमारा फैमिली भी गुलाम है। जो हमारा बच्चा आज सेना में रहता है वो भी गुलाम है। तो ये गुलाम हम सह के आया हुआ, भी पहले से क्यों नहीं पूछा ये आप पूछ सकते हो। लेकिन 2 जनवरी 20 तारीख को हमारा जो सर्कुलर निकल के आया,
2019 में हमको OROP देना था, 2019 जुलाई महीने में ड्यू, मैनिफेस्टो 2.0 में OROP 2 का बखान था, जो हमको जुलाई 2019 से ड्यू थे। उन्होंने 4-5 साल बंद कमरा में बात करके अपना फायदा उठाने के लिए, सरकार हो सकता है खींचता होगा, हो सकता है ये तो हमारे ऊपर जो परेशान बनेंगे, तभी तो 4-5 साल आगे निकल गया। तो हमको 2023 का जनवरी के 20 तारीख को हमारा सर्कुलर बाहर निकल के आया, तब हमारा टेबल आया, तब हमको पता चला हमारा एक वर्ग JCO। अच्छा, मेरा एक सवाल है गोपाल जी, आप लोग MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन, MS और OROP 2 के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसमें आप ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे आगे का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, आर्मी का जो बच्चा, वो अंधकार में ही ना हो। सबसे बड़ा अंधकार तो अग्निवीर है, जो 4 साल के लिए भर्ती हो रहा है। 130 दिन में एक भी बार यहाँ से अग्निवीर के खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाई आप लोगों ने, जो सबसे ज़्यादा अंधकार में जा रहा है एक बच्चे का भविष्य। उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया और उसके लिए हम अपना बैनर में कई जगह नहीं दिया। मैं ये क्लियर आपका पोस्ट है, लेकिन वो सेना से जुड़ा हुआ बात है, वो पूर्व सैनिक से जुड़ा हुआ बात नहीं है। उस सेना में जाने के बाद, बाहर आने के बाद उनका भविष्य अगर खराब है, वो भी ये जंतर मंतर में दिखाई देंगे 4 साल के बाद। वो इतना इससे बड़ा आंदोलन बन के आ जाएंगे। वो तो सरकार को भी पता होगा, हमको भी पता है। लेकिन मान लो मेरा बच्चे को अगर मैं फौज में भेजना है, मान लो मैं सैनिक, मैं खुद ही एक्स सर्विसमैन है, उसको मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे बच्चे को मैं सेना में भेजेंगे। लेकिन उस 4 साल के बाद बाहर आएंगे ना, तो मैं किसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट बेस में किसी अफसर का अंडर में, हमारा किसी अफसर का अंडर में एक कॉन्ट्रैक्ट बेस में मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी कर रहा होगा, मैं उनको सलाम करके रहेंगे, साहब मेरे बच्चे भी आ रहा है 2-3 साल के अंदर, उसको भी ड्यूटी चाहिए। हमारा तीनों सेना प्रमुख ने ही सरकार को इसका रिकमेंड किया है, तब अग्निवीर आया है। लेकिन अग्निवीर जितना जो सोचते हो, ठीक है, युवा का पीछे एक देशभक्ति आता है, हम बता रहा हूँ इस चीज़ को, देशभक्ति आता है। तो उसमें क्या है, जो पहले साल में 3 लाख मिलेंगे, दूसरे साल में 12 लाख तक उनका तनख्वाह में मिलेंगे 4 साल का। देखो आप, पेंशन तक नहीं है, नहीं बता रहा हूँ, 4 साल के अंदर उनको इतना लाख रुपए मिलेंगे। तो 12 लाख का समथिंग एक रेट भी हमने देखा उसका प्रचार में, तो मिलेंगे, ये भी बता रहा हूँ, नहीं मिलेंगे। लेकिन ये कोई बोरी में डाल के तो नहीं रखेंगे, उसका माँ बाप है, उनका घर पे उनका जो 4 साल बाद खुद की शादी है, फैमिली में बहन की शादी, वो तो जो देखो जितना उनको तनख्वाह दे रहा है उससे उनका घर चलेगा ही नहीं है। जो भी जितना छोटे कर्मचारी है, तो उसमें कोई पैसा नहीं रहेंगे। हो सकता है छोटा मोटा एक लोन लेके एक मकान भी बनाना हो, वो तो अग्निवीर का है, तो बैंक लोन भी नहीं देंगे उसको, क्योंकि वो देखता है इनका नौकरी क्या पीछे, ठीक है, उसको लोन भी नहीं देंगे। 4 साल बाद हाथ में कुछ भी नहीं। अगर उसके बाद बाहर आने के बाद, अब उसको दूसरा नौकरी मिलने के बाद की बात है, हम भी तो 38 की उम्र में बाहर आ रहा है, हमारा इसमें मैं बता रहा हूँ मुश्किल से जो एक 10% को नौकरी मिलता होगा, वो भी किसी भी जगह पर उन्होंने कुछ मारने की वजह से मिला है। लेकिन ये अग्निवीर को इन्होंने कहाँ जाके सेट करेंगे? तो इसके लिए आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? हम आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा है, हमारा OROP के मुद्दे के अंदर में वो नहीं आता है, वो सैनिकों से जुड़ा हुआ बात है, सैनिकों से जुड़ा हुआ बात है, उसी के अंदर हम लोग बात करना। क्या आगे कभी इस मुद्दे को आप जगह देंगे इस धरने में? मैं आपको, पहला साल लग चुका है, पहला बैच जा चुका है, पहले बैच तो सेना के अंदर गया, उसका रिपोर्ट भी हमारे पास आ रहा है। उसका रिपोर्ट क्या है बता रहा हूँ, उनको ऐसे अफसरों ने खुद ही आदेश दे रहा है, इनसे ये इतना काम नहीं कराना जैसे आप करते हो। हमारा तो 18-20 घंटे की ड्यूटी होता है, इनसे नहीं कराना, बोले इनका 8 घंटे की ड्यूटी देना इसको, जो कि ये 3 साल के बाद बाहर जाना है इसको, ठीक है, इनके साथ में ज़्यादा काम नहीं कराना। अब दूसरी बात है, एक लड़ाई लड़ने वाला बात आएगा तो इनसे क्या, जो हम लोग ट्रेनिंग सेंटर से जो सीख के जाता है वो नहीं है हमारा, जो हम रिटायरमेंट होकर आने तक हमारा ट्रेनिंग ही चलता सेना के अंदर, हम हमेशा लड़ाई की तैयारियाँ करते रहता है, हमेशा लड़ाई का तैयारी हमारा होता है, हमारा इक्विपमेंट तैयार करना यही करते रहता है। तो इनसे वो भी नहीं करा सकता है, इनके पास कोई ट्रेड है ही नहीं, तो वो सीनियर से सीखना है, वो सीनियर से सीखेंगे कहाँ, वो तो 8 घंटे के बाद वो चले जाएंगे। तो अरब करोड़ों का जो इक्विपमेंट्स पड़ा है, अरब करोड़ों का हमारा जो सामान जो पड़ा है, वेपन्स है, उसके साथ में खिलवाड़ कर रहा है, और कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, उनसे कोई फ़ायदा नहीं। 4 में से मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, 4 अगर अग्निवीर का सैनिक है, उसी में से 1 आगे जाएंगे, 3 घर आएंगे, यही है ना। वो 1 आदमी कैसे जाएंगे, उनको आता टेम्पर 11 लाख समथिंग उनको मिलेंगे करके बोल रहा है, जो उनका कटिंग करके रखा है वो पैसे देंगे, वो तो वैसे रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाएंगी, ये चारों तैयार हो जाएंगे।
और कुछ आदमी ने घर से कुछ लेकर आकर उसका साथ में मिला दिया, तो उसमें से एक आगे जाएंगे, फिर भी उसमें से एक ही तो जा पाएंगे, बाकी 3 बाहर आएंगे। तो वो बोलेंगे हम तो पैसा देने के लिए तैयार थे, हमारा लिया नहीं है, मैं तो जो मिलता है वो देने के लिए तैयार थे, मेरा लिया नहीं, तो वो उनको आगे लेके गया, तो वो गलत आदमी थे। आपको यहीं इससे ज़्यादा दिखाई देंगे, उनको पेंशन भी नहीं दे रहा है, यहाँ तो पुलिस तो लट लेके दिन रोज़ घूमेंगे, तो इसका तो आने वाला अंधकार में ही है, अब उनको कोई भविष्य भी नहीं है। फिर दूसरी बात है, ये अग्निवीर से आया हुआ है, इसको कोई रिश्ता कौन देंगे? मैं अग्निवीर में थे, मैं 11 लाख क्या है आजकल, कुछ भी नहीं है। तो क्या है, युवा का साथ में एक खिलवाड़ है। अगर देशभक्ति जागरूक करना है, उसके लिए हमारे पास एनसीसी है। वो एनसीसी के बच्चे को या अग्निवीर की जगह पर आप भेज के देखना, बिल्कुल। वो इससे ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि उनका तजुर्बा अलग है, उसके पास देशभक्ति भी है। उसको इससे ज़्यादा वो C सर्टिफिकेट अगर ले लिया तो उनको 50% हर जगह पर उसको एंट्री के लिए माफ़ भी किया जाता है। तो इनके पास क्या है? तो ये फेल है मेरे हिसाब से, लेकिन हम उसको मुद्दा नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो सैनिक से जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट के एक सैनिक से जुड़ा हुआ पॉलिसी है। हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठा पाएंगे, जो कि हमें अपना जो पेंशन का विसंगतियाँ जो है, हम उसी के ऊपर, और हमें जो गुलाम बना कर रखा है उनको ऊपर हमला। देखो, सेना में गुलाम बना कर रखा है, हम गुलाम वो क्या आया हुआ, बाहर आने के बाद भी मरने तक हमको गुलाम बना कर रखना, ये सब चीज़ें बताने के लिए कोई राजनीति पार्टी तैयार नहीं होता है, कोई अफसर तैयार नहीं होता है, इसलिए हम अफसर को राजनीति पार्टी को अलग रखा है। देखिए, गोपाल कृष्ण जी हैं मेरे साथ, पहली बार इन्होंने हमारे चैनल पे अग्निवीर, जो कि एक स्कीम आई है भारतीय सेना के लिए, उसके लिए इन्होंने अपने विचार रखे हैं। विचारों में देख सकते हैं कितना खेद है इस स्कीम को लेके। इनके हिसाब से पहला बैच जा चुका है, और अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे बातें बड़ी चल रही है कि रवि किशन की जो बेटी है वो पहले अग्निपथ का जो पहला बैच है उसमें सेलेक्टेड है। देखिए, रवि किशन एक सांसद है, उनकी बेटी का भविष्य कभी अंधकार में जा ही नहीं सकता। वो 4 साल बेशक देशभक्ति करके आएगी, लेकिन उसके बाद उसको वैसे भी ससुराल ही जाना है, और उसको घर की जिम्मेवारी नहीं होगी, वो देशभक्ति में ही लिप्त रहेगी 4 साल तक। उसके बाद उसका फ्यूचर ब्राइट ही है, क्योंकि वो एक किसान की बेटी नहीं है, सांसद की बेटी है। और वही दूसरी ओर देखा जाए तो बाकी जो बच्चे जा रहे हैं उनका भविष्य वो टोटल अंधकार में ही देके जा रहे हैं, क्योंकि एक किसान का बच्चा यदि 4 साल की नौकरी पकड़ेगा तो 5वें साल उसके हाथ में एक कटोरा ही होगा। सरकार भी उसको कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं दे पा रही है। और इनके विचार गोपाल कृष्ण जी के आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।